Hello everyone and welcome back to Competitive Aim. Today in this lecture series we are going to attempt 50 MCQ questions on the topic human resource management. Let us begin with our first question. INTUC, AITUC, HMS and UTUC adopted the Code of Conduct for Trade Union rivalry in the year option number A 1948, option number B 1958, option number C 1968 or option number D 1978. So the correct answer is in the year 1948, that is option number A. Now moving toward next question. The internal supply of human resources consists of present employees who can be dashed to fill expected openings. Option number A promoted, option number B demoted, option number C transferred और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इंटरनल सप्लाई होती है ह्यूमन रिसोर्सेज की, जो प्रेजेंटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो किस तरीके की ओपनिंग्स के लिए उनकी सप्लाई की जाती है. मतलब कि उनको हम प्रमोट करते हैं कि डिमोट करते हैं कि ट्रांसफ़र के थ्रू, मतलब इंटरनल सप्लाई ह्यूमन रिसोर्सेज की किन किन वेज़ में हो सकती है. तो हम एक एम्प्लॉय को प्रमोट भी कर सकते हैं, डिमोट भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 103. द अप्रेजल प्रोसेस इज डिज़ाइन बाय पर्सनल डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट, फैक्ट्री और ऑप्शन नंबर डी वर्कशॉप. तो ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेजल प्रोसेस कौन बनाता है? तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, पर्सनल डिपार्टमेंट. नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग टू द प्रोडक्टिविटी. इनमें से कौन सा फैक्टर जो है प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉइज, ऑप्शन नंबर बी एम्प्लॉइज जॉब परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर सी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. तो एक इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी ए बी सी तीनों फैक्टर से अफेक्ट करती है. Now moving to the next question. Organizational elements of job design are concerned with option number A cost techniques, option number B organizational efficiency, option number C firm और option number D cost approach. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी organizational efficiency. Now moving toward question number 6. Which is non monetary incentive. इनमें से कौन सा इंसेंटिव है जो कि नॉन मॉनिटरी है, मतलब कि जिसमें हम पैसों का यूज़ नहीं करते? ऑप्शन नंबर ए ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी सबैटिकल्स, ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. तो इन तीनों में ही हम किसी भी तरीके का कोई भी मॉनिटरी इंसेंटिव नहीं देते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7. ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया इमर्ज्ड इन ऑप्शन नंबर ए 1920 to 30, ऑप्शन नंबर बी 1850 to 70, ऑप्शन नंबर सी 1850 to 1870 और ऑप्शन नंबर डी 1930 to 1947. तो इसका आंसर एक सही हो जाएगा, 1920 to 1930. Now moving to the next question. Which of the following attributes should be possessed by the personal manager? Option number A intelligence, option number B educational skills, option number D discriminating skills और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 109. इन अ स्ट्राइक ऑफ दिस टाइप वर्कर्स डू नॉट एक्चुअली स्टॉप द वर्क rather than they slow down the pace of their work. For example, sugar industry. Option number A slow down strike, option number B quickie strike, option number C sit down strike और ऑप्शन नंबर डी वर्क टू रूल स्ट्राइक. तो इसका इजी क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्लो डाउन स्ट्राइक. तो स्लो डाउन स्ट्राइक में क्या होता है कि वर्कर्स पूरी तरह काम करना बंद नहीं करते या पूरी तरह स्ट्राइक पे नहीं बैठ जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, काम करते हैं, बट बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं, मतलब पूरा काम कंप्लीट नहीं करते हैं और अपने काम की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसीजर्स ऑफ
collection of data for job analysis includes option number A, maintenance of long record, option number B, direct observations, option number C, interview और option number D, all of above। तो इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि हम जॉब एनालिसिस के लिए डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स ऑप्शन नंबर ए, कंडीशन ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजेशनल लोकेशन ऑफ द जॉब, ऑप्शन नंबर सी, जॉब टाइटल और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हम ए बी सी तीनों कंटेंट को इंक्लूड करते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड मीन्स ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर बी, टू अरेंज कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल और ऑप्शन नंबर डी, टू वर्क ऑन द साइट। ठीक है, तो ऑन द जॉब में हम क्या करते हैं, हम अपने वर्क प्लेस में ही काम करते करते सीखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टू वर्क ऑन द साइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ ट्रेनिंग मेथड, ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट रोल प्लेइंग, ऑप्शन नंबर बी, वर्कशॉप, ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपल मैनेजमेंट और ऑप्शन नंबर डी, रिक्रूटमेंट मेथड। तो इनमें से जो है ट्रेनिंग मेथड कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रिक्रूटमेंट मेथड। मतलब रिक्रूटमेंट मेथड जो है ये ट्रेनिंग मेथड में नहीं आता। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स आर टिपिकली इन्वॉल्व इन द रैशनलाइजिंग ऑफ बिजनेसेस, ऑप्शन नंबर ए, डाउनसाइजिंग एंड लेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंडिंग एंड लेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी, डाउनसाइजिंग एंड डी लेयरिंग और ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेंडिंग एंड डी लेयरिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाउन साइजिंग एंड डी लेयरिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसीजर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर जॉब एनालिसिस इंक्लूड्स ऑप्शन नंबर ए, क्रिटिकल इंसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चनियर्स, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चनियर्स। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस के लिए हम डेटा जो है क्वेश्चनियर्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस आउटलाइंड बिलो आर टिपिकली एसोसिएटेड विद नॉन स्टैंडर्ड वर्किंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए, 9 to 5 वर्किंग आवर्स, ऑप्शन नंबर बी, द रिडक्शन इन distinctions between standard and unsocial hours or standard and extra hours, option number C, premium rates for unsocial hours और option number D, the voluntary agreement of unsocial hours works। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, the reduction in distinctions between standard and unsocial hours or standard and extra hours। Now the next question is focusing on core competencies means companies have the possibility of generating option number A, human capital advantage, option number B, larger profit margin, option number C, better output और option number D, new staff। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन कैपिटल एडवांटेज। ठीक है, तो इसके थ्रू हम कोर कॉम्पिटेंसीज को फर्दर डेवलप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर ए, कंसल्टिंग, ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल इवैल्यूएशन, ऑप्शन नंबर सी, रिसर्च और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीवियंस इज अफेक्टिंग वन और मोर इंडिविजुअल वर्कर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कंडीशंस ऑफ वर्क एंड नॉट डिस्प्यूट्स ओवर मैटर्स ऑफ जनरल एप्लीकेबिलिटी टू ऑल, ऑप्शन नंबर ए, कंप्लेंट्स, ऑप्शन नंबर बी, क्लेम्स, ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन और ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डर। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हम ग्रीवियंस हैंडलिंग करते हैं वो हम इंडिविजुअल की कंप्लेंट्स के ऊपर करते हैं, उनकी कोई क्लेम, इन्फॉर्मेशन या ऑर्डर के ऊपर हम नहीं करते। और ये जो कंप्लेंट्स हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग से रिलेटेड होना चाहिए, किसी की भी पर्सनल क्लेम्स को या कंप्लेंट्स को हम यहाँ पे हैंडल नहीं करते। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 120, व्हाई इज जॉब एनालिसिस सो इन्फ्यूज्ड विद ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी? इज इट option number A, because it is a process which could lead to contraction of employees in a department and therefore diminishing its power base, option number B, a result of interdepartmental rivalry, option number C,
because it is not an objective activity, or option number D, because it is a process through which companies try to shed laborers. So here the correct option is option number A, because it is a process which could lead to contraction of employees in a department and therefore diminishing its power base. Now moving toward next question, the component of the information system should be made up only of information units which enhance effective. Option number A, personnel management decision. Option number B, project. Option number C, human resource decision. Or option number D, none of these. So the correct answer would be option number C, human resource decisions. Now the next question is, which of the following challenges faced by recruiters, इनमें से कौन सा चैलेंज एक रिक्रूटर फेस करता है? ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन रिसोर्स प्लान्स. ऑप्शन नंबर बी, रिक्रूटर हैबिट्स. ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज. और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. सारे ही चैलेंजेस एक रिक्रूटर फेस करता है. Now moving toward question number 123, recruitment deals with. Option number A, identification of existing source of applicants and developing them. Option number B, creation of new source of applicants. Option number D, identification of existing source of applicants and developing them. And option number D is all of the above. So the correct answer is option number D, all of the above. Now moving toward question number 124, which of the following is central organization of workers? Option number A, United Trade Union Congress. Option number B, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर. ऑप्शन नंबर सी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस. और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो वर्कर्स की सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ए बी सी तीनों ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द स्टडी ऑफ पीपल एज इंडिविजुअल्स एंड इन ग्रुप्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स. ऑप्शन नंबर ए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऑप्शन नंबर बी, वेजेस. ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. और ऑप्शन नंबर डी, none of these. So the correct answer is option number D, none of these. ठीक है, तो ये जो ऊपर डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डेफिनेशन है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज अ ग्रुप ऑफ पोजीशन इन्वॉल्विंग substantially the same duties, skills, knowledge and responsibilities. Option number A, job. Option number B, HRM. Option number C, product. Option number D, personal. Easy question है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, job. Next question is, which term below are form of perpetual error made during the selection process? Option number A, like me judgment. Option number B, a candidate timekeeping. Option number C, the interview setting. और option number D, the time of day. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लाइक मी जजमेंट. लाइक मी जजमेंट में क्या होता है, हम एक इंडिविजुअल को अपने से कंपेयर करके देखते हैं और अगर उनकी कुछ हैबिट्स या उनकी कुछ क्वालिटीज़ हमारी क्वालिटीज़ से मैच करती हैं तो हम उनको ज़्यादा लाइक करने लगते हैं और उनका हम वहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं. तो ये एक तरीके का परपेचुअल एरर होता है सिलेक्शन प्रोसेस में. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 128, the interview is used as a method for determining option number A, the personality of the candidate. Option number B, the degree of fit between the applicant and the demands of the job. Option number C, his or her age. Option number D is physical attributes. So here the correct answer would be option number B, the degree of fit between the applicant and the demand of the job. Now the next question is, which is the method of wage payment? Option number A, time wage. Option number B, piece wage. ऑप्शन नंबर डी, सी, डेप्ट वेज. और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज कंपल्सरी फॉर. ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड अ सॉलिड बेस फॉर रिक्रूटमेंट. ऑप्शन नंबर बी, टू मेक द एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम इफेक्टिव. ऑप्शन नंबर सी, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल अनरेस्ट थ्रू करेक्ट प्लानिंग. और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. Now the next question is, personal administration includes option number A, interview and selection. Option number B, recruitment. Option number C, employment. और option number D, all of the above. So the correct answer is option number D, all of the above. Easy question है. Now
Question number 132 is job analysis is a systematic procedure for securing and reporting information defining a option number A specific product, option number B specific job, option number C specific goods and services, or option number D all of these. Easy question है, specific job is the correct answer, option number B is correct. Now next question is human resource audit is an audit of human resource of the organization. ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी गुडविल, और ऑप्शन नंबर डी प्लांट. ये भी इजी क्वेश्चन है. सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द राइट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन. तो ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का राइट सीक्वेंस इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट. ऑप्शन नंबर बी लर्निंग, रिएक्शन, बिहेवियर एंड रिजल्ट. ऑप्शन नंबर सी रिएक्शन, लर्निंग, रिजल्ट एंड बिहेवियर. एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज. तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि रिजल्ट हमेशा एंड में आता है, ठीक है, और बिहेवियर के बाद ही रिजल्ट मिलता है. अब सबसे पहले क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी और ए दो में हमें कन्फ्यूज़न है. पहले लर्निंग होगा बाद में रिएक्शन, या रिएक्शन होगा तब हम लर्निंग करेंगे. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही सीक्वेंस है, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट. तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉब डिज़ाइन इज अफेक्टेड बाय. ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइजेशनल, इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर. ऑप्शन नंबर बी प्राइस, ऑप्शन नंबर सी स्टडी, और ऑप्शन नंबर डी प्रोसेस. इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल, इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए टू एरोस लॉयल्टी towards the institution. Option number B awareness of the problems. Option number C increase in employee morale, confidence, skills and productivity. और option number D all of the above. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी all of the above. Next question is recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for dash in the organization. Option number A jobs, option number B cost, option number C wage, और option number D product. So the correct answer is option number A job. Next question is sensitivity training is known as. Option number A T group training, option number B operative training, option number C problem solving training, or option number D in basket exercise. Easy question है, option number A is correct, T group training. Now the next question is human resource management policy consist. ठीक है, तो human resource management policy में क्या चीज़ included है? Option number A enriching employees' commitment and role effectiveness through sharing of information regarding mutual rights, obligations and the philosophy underlying man management policies and system. Option number B ensuring congruence between individual and organizational goals and the objectives and setting high standard of productivity, efficiency and quality of work life. Option number C development collaborative and प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो तीनों के तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंक्लूड्स. ऑप्शन नंबर ए क्रिएटिंग अ क्लाइमेट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रोफेशनल चैलेंज. ऑप्शन नंबर बी रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस. ऑप्शन नंबर सी इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिड्रेसल ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवियंस कवर्स. ऑप्शन नंबर ए इक्विटेबल वेज एंड सैलरी सिस्टम. ऑप्शन नंबर बी इंस्टीट्यूशनलाइजिंग एंड एक्सपेंडिशंस machinery for resolving employees grievance. Option number C positive attitude toward employees grievance and readiness to help, or option number D both B and C. तो redressal of employee grievance में क्या क्या included है इनमें से? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 142. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद रिक्वायरमेंट्स फॉर वेरियस ऑक्यूपेशंस एंड जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू विच दीज इंडिविजुअल में एस्पायर. ऑप्शन नंबर बी द जॉब शुड बी द प्राइमरी मीन फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ऑप्शन नंबर सी a definition of grievance common to all grievance procedures of the unit under study can be outlined as any complaint affecting an individual workman in regard to payment of wage, overtime, leave, transfer, promotion, non-extension
or any welfare amenities of benefits due under the rules but does not include representation concerning matter of policy and grievance arising out of punishments imposed in accordance with the standing order, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट सिस्टम कवर्स option number A, examining the structure and content of system to see if the activities are controlling to the fulfillment of objectives. Option number B, by recording the component of all the system relating to manpower in the organization and see that all important activities have been covered by the system. Option number C, by examining if the system are being followed and identifying the bottlenecks, और option number D, all of the above. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनाइजेशनल नीड टू फाइंड वे टू टैप दिस पोटेंशियल एंड मोटिवेट्स देम फॉर इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर बी, द इंट्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इज अमंग द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी, इनिशिएटिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ बीन अ reactive step for most organization in our country when everything else second to fail, or option number D, systematic identification of training is not done through performance appraisal. So here the correct option will be option number D, systematic identification of training is not done through performance appraisal, जबकि performance appraisal के वजह से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हमारी ट्रेनिंग नीड्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को वहाँ पे इनिशिएट करवाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉय सर्विस, और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ मॉडल ऑफ फिक्सिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय मीन ऑफ बार्गेनिंग बिटवीन एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज एंड or association of employees using acting through organized agent। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए, सिडनी एंड बीट्रिस वेब। ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हॉक्सी। ऑप्शन नंबर सी, जॉन टी डनलूप। ऑप्शन नंबर डी, सैम्यूल गॉम्पर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हॉक्सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Option number A, the code of discipline requiring employers and workers to utilize the existing machinery of the settlement of disputes and avoiding direct action was evolved at the Indian Labour Conference in 1958. Option number B, in the highest form of discipline, all are self-regulated and are free. Option number C, industrial relations are as old as industry itself, or option number D, all of the above. So here the correct option will be option number D, all of the above. कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, तो वहाँ पे हमेशा ये कोशिश करिए, फाइंड आउट करिए कि क्या तीन स्टेटमेंट में से दो स्टेटमेंट हमारे 100% करेक्ट हैं। तो अगर दो हमारे करेक्ट हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी, मतलब जहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ द अबव, उसको हम इजीली टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए जिसमें ये पूछा जाए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, जिसमें दो में आप 100% कन्फर्म हो कि सही है, तो वहाँ पे तीसरा अपने आप सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप ऑप्शन नंबर डी वहाँ पे टिक कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड ऑफ कंसिलेशन। ऑप्शन नंबर बी, लेबर कोड। ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टिव बार्गेनिंग, और ऑप्शन नंबर डी, नेशनल ट्रिब्यूनल्स। इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो आईडी में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में हम कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये कोई भी हमारा सेटलमेंट का मशीनरी नहीं है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हम बोर्ड ऑफ कंसिलेशन, लेबर कोड, नेशनल ट्रिब्यूनल्स, इन सब के थ्रू हम डिस्प्यूट को यहाँ पे सेटल करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेबर मार्केट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर ए, लेबर इज लाइक कमोडिटी मार्केट is analyzed by supply, demand and price equilibrium. Option number B, labor market is relatively more local than commodity. Option number C, unlike
a commodity market, the relationship between a buyer and seller in labor market is not temporary, or option number D, monopoly in labor market is high. So here the correct answer will be option number D, monopoly in labor market is high. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए, द एम ऑफ मेजोरिटी ऑफ सिस्टम ऑफ जॉब इवेल्युएशन इज टू एस्टैब्लिश on an agreed logical basis the relative value of different job in a given plant or industry. Option number B, job evaluation is a systematic procedure for measuring the relative value and importance of occupation on the basis of their common factor for the purpose of determining wage and salary differentials. Option number C, job evaluation may be defined as an effort to determine the relative value of every job in a plant and to determine what the 4 basic wage for such a job should be, or option number D, all of the above. So here the correct option will be option number D, all of the above. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही इजी ऑप्शंस हैं और दोनों ही करेक्ट है. ऑप्शन सी में अगर किसी को डाउट है तो क्योंकि ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं तो चांसेस ऑप्शन सी के करेक्ट होने के भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव को टिक किया है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. होप कि आपका स्कोर इस बार भी अच्छा आया होगा. ऐसे ही मेहनत करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. Thank you and have a nice day.